जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट जो 5 ईयर एनडीए के जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स आए हैं, उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम 2023 फर्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये लास्ट 5 साल का ये जो एनालिसिस है, ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि जो 2023 फर्स्ट का एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा, उनमें से ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से हमें इस प्रिपरेशन को अपने करना है ताकि ये जो आने वाला 2023 का एग्ज़ाम है उसमें मैथ का हमारा सेक्शन बहुत बेहतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ से उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं अलजेब्रा के टॉपिक्स को यहाँ पे लेकर आया हूँ। अलजेब्रा में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है सेट, रिलेशन और फंक्शन, इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं। 2022 फर्स्ट में 9, सेकंड में इससे 13 क्वेश्चन, 21 में 5-5, 20 में 9-9, 11, 8, 9, 6 कंसिस्टेंट रूप से काफी ज्यादा आया। तो ये टॉपिक जो है सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हाईलाइटेड मैं कर देता हूं। अगर ये पोर्शन आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपके एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं 8 से 9 क्वेश्चन, या मैक्सिमम आपके 10 से 11 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेट, रिलेशन और फंक्शन का ये सेक्शन हमने यहां से इसको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज। लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं। तो यहां कंसिस्टेंटली मैं 22 से फर्स्ट सेकंड चलेंगे। 22 से लेकर के आप 18 मान के चलिएगा कि 22 से 18 तक का पूरा 5 साल का एनालिसिस है ये, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। चलिए अब देखते हैं लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज। लॉग एंड देयर प्रॉपर्टीज के लिए हमारा 2-1 बहुत ही कम आए, बहुत ही कम आए। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा एक ऐसा भी एग्जाम हुआ हमारा जिसमें वो एक ही बार हुआ था दोनों सेक्शंस की। तो आप ये मान के चलिए, फिलहाल मैंने इसको ट्रेंड को कुछ इस तरह से रखा है कि हम फर्स्ट सेकंड ही मान के चलिए। तो अगर वो एक ही बार हुआ होगा तो आप ये मान लीजिएगा कि दोनों फर्स्ट सेकंड मर्ज करके हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये आपका लॉग, आपका जो सेक्शन है बहुत ही कम आता है। इसके क्वेश्चन की संख्या कम होती है। किसी भी ईयर बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं इसके। 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पे, 18 में केवल 3 है। बाकी कभी एक ईयर ऐसा भी गया है जिसमें आया ही नहीं है। तो लॉग उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है एग्जाम्स के लिए आपके। तो लॉग अगर आप बहुत बेहतर नहीं फील करें लॉग में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वही हाल आपका बाइनरी नंबर का है। कुछ ईयर्स से तो आपको दिखेंगे भी नहीं, बाइनरी तो दिखेगा भी नहीं कुछ एग्जाम्स में। तो बाइनरी और लॉग एक ऐसा सेक्शन है। अच्छा, ये भी है कि बाइनरी बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका छूटेगा नहीं। बट जैसा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चैप्टर की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है नहीं, जितना हाईलाइटेड चैप्टर आपका सेट, रिलेशन और फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो सेक्शन है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा का एक अच्छा पार्ट माना जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, उतना ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन ये मान के चलिए कि कॉम्प्लेक्स अगर आपका तैयार है कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो आपके लगभग मिनिमम यहाँ 2 दिख रहा है आपको, मैक्सिमम 7 दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके 4 से 5 के करीब क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, 4 से 5 के करीब क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार है कंसिस्टेंटली। अब चूंकि ये फ्लक्चुएशन आपकी चलती रहती है तो फ्लक्चुएट करता है, तो फिर भी हम एक मिनिमम और मैक्सिमम, मैं हमेशा रखता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम सेक्शन को, एक सर्टेनिटी में लेकर के नहीं जाता, क्योंकि सर्टेनिटी का मतलब है आप वहाँ पे फिक्स हो गए, मतलब आपने बता दिया कि यही इतना आना है, ऐसा मैं नहीं करता जनरली। मैं मिनिमम और मैक्सिमम को देख कर चलता हूँ कि कंसिस्टेंटली हमारे जो 5 साल में है वो मिनिमम सेक्शन हमारा कितना गया है और मैक्सिमम सेक्शन कितना गया है। तो कंसिस्टेंटली ये 5 ईयर्स का जो मिनिमम सेक्शन हमारा गया है वो आपका 2 यहाँ पे दिख रहा होगा और मैक्सिमम आपका 7 दिख रहा होगा। तो 7 में 2 को आप जोड़ दीजिए, 7 2 9 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.5 आता है। इट मीन 4.5 तो कोई जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हमको दिखने वाले हैं अपने आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये कोऑर्डिनेट सेक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन है, इनइक्वालिटी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ईयर आपको यहाँ ऐसा दिख रहा होगा, देख लेते हैं कौन सा ईयर था ये। आई थिंक ये आपका रहा है 19 रहा है। 19 के सेकंड में आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 12 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो 19 सेकंड में काफ़ी ज़्यादा आया था ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वेशन है। बाकी यहाँ पे कुछ कम आपको दिख रहे होंगे, 20 में कम आपको दिख रहे हैं। मिनिमम एक गिर करके गया है 2022 सेकंड में आपका 2 क्वेश्चन गया है, ये मिनिमम गिर के गया है। तो ये मान के मैं चलूँ कि लगभग आपके ये भी मैं कहूँगा कि 4 से 5 अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं। ये संख्या अगर बढ़ी तो वो 7 तक पहुंचनी चाहिए इस बार। अगर ये संख्या बढ़ती है तो लगभग 7 तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि केवल एक ही बार मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, केवल एक ही ईयर ऐसा है जिसमें ये काफ़ी संख्या बढ़ गई थी, इसकी 12 हो गई थी। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो मेरी जो गेसिंग रहेगी लगभग ये 4 से 7 के बीच में आप मान के चलो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन आपको दिखेगा। वो तो एग्ज़ाम होगा तो आपको एक एनालिसिस और मैं दिखा दूंगा, वो तो एग्जाम में के बाद बैठ के हम एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारी गेसिंग क्या रही थी, आयोग ने क्या दिया है। फिलहाल सीक्वेंस एंड सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, हर साल कंसिस्टेंटली काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ ईयर ऐसे भी गए हैं जिसमें इसके काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं, 1 और 1 आए हैं। लेकिन इसको मान के चलिए कि आप 1 तो मिनिमम गिर कर गया है। एक ईयर ऐसा भी गया है जिसमें इसके 10 क्वेश्चन आए हैं। बट मेरी जहाँ तक गेसिंग होती है सीक्वेंस सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस बार भी आप देखोगे 22 में 4 और 3 क्वेश्चन है। तो लगभग ये मान के चलो आप कि इसमें मैं करूँगा 4 से 5 मैं इसको देता हूँ, लगभग 4 से 5 या 3 से 4 तक आप रह सकते हो सीक्वेंस सीरीज के लिए। इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप देखोगे 2022 सेकंड में 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इस बार आ गया था। इसके बाद 6 3 7 3 ऐसे करके चल रहा है ये। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि इसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो सेक्शन है, परमुटेशन पीएनसी का जो सेक्शन है, उसको हमेशा मैं टॉप पे रखता हूँ, अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम के लिए जाऊँ यहाँ पे तो 10 और यहाँ पे मिनिमम है 2, 10 और 2 अगर जोड़ते हैं तो 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होता है। तो मेरी गेसिंग जहाँ तक रहेगी लगभग 6 से 7 या हो सकता है अगर ये बढ़ाता है तो 8 के करीब क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये 2022 सेकंड में ये 10 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, तो 23 फर्स्ट में मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड को वो फॉलो अप करेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि कभी ट्रेंड फॉलो अप नहीं हुआ है, मतलब कुछ पार्ट को हम छोड़ दें, जैसे इस ईयर में आपका 5 और 5 आ रहा है ना, बाकी आपका कुछ फ्लक्चुएशन आपको दिख रही होगी, 12 उसी के सेकंड में 12 आ गया, 3 आ गया, ऐसे करके दिख रहा होगा। फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट एक मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम रेंज बना लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो मिनिमम मैक्सिमम का जो रेंज में बना रहा हूँ तो लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 8 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपको PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट से इस सेक्शन से आपको दिखे। अब पढ़ते हैं आगे बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। बाई चांस अगर बायनोमियल आपकी वीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे चांस आप ले सकते हो,
बायनोमियल वैसे है बहुत बड़ा सेक्शन, लेकिन क्वेश्चन आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो कि 2 से 3 2 से 3 4 ही आए हैं। तो इस बार भी मेरी गेसिंग बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं रहेगी, इस बार भी मैं 2 से 3 या 4 क्वेश्चन के लिए ही जाऊंगा, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन के लिए ही जाऊंगा इसमें भी। ठीक है, तो बच्चों ये रहा था हमारा अलजेब्रा का सेक्शन। अब हम पहुंचते हैं ट्रिगो वाले पार्ट में, ट्रिगो वाले सेक्शन के पार्ट में पहुंचते हैं। ट्रिगो वाले सेक्शन के पार्ट में हम देखेंगे यहां पे ट्रिगो एक ऐसा सेक्शन है जो स्कोरिंग सेक्शन है। स्कोरिंग, हर बार मैं बोलता हूं बच्चों को कि ट्रिगो एक स्कोरिंग सेक्शन का पार्ट है। यहां पे आप देख रहे हो कि अकेले एक ऐसा सेक्शन है ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये टी रेशियो कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का ये जो पार्ट है इसको टी रेशियो कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो बच्चों होता है वो सबसे ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतर करना है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को सबसे ज्यादा लगाना, सबसे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को लगाना, क्योंकि आप 10 से 9 से उसको पढ़ते आ रहे हैं। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये चीजें आपकी रटी होती हैं, ये चीजें, यही पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से हल्के आपके ज्यादा हो सकते हैं, बट पूरी थीम जो होती है, पूरा जो बेस होता है, पूरा जो आधार होता है वो आपका 10th और आपके 12th लेवल पे होता है, और बेसिक्स है आपको अच्छे से मालूम होता है, बहुत बार लगाए हुए होते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन देता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो, जहाँ पे आपके बेसिक ट्रिगो के पार्ट्स आते हैं, कुछ प्रूफिंग होती है, कुछ एंगल, जैसे आपके साइन 18 डिग्री आपसे पूछ सकता है, कॉस 36 डिग्री पूछ सकता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ईयर ऐसा गया है, एक ईयर ऐसा गया है कि अकेले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, पूरे ट्रिगो से ही आपके लगभग 17 से 20 के क्वेश्चन आते हैं, अकेले ये 2019 में लेकर के चला गया 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन ये लेकर के गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 19 क्वेश्चन लेकर के गया है। अब 11 फर्स्ट में भी आप देख रहे हो कि 11 7 12 7 16 16 19 10 10 बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, बहुत तगड़ी कंसिस्टेंसी है। मेरी गेसिंग रही कि 10 से 12 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। जम करके इसको प्रैक्टिस करना। 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिडिल में, एग्जाम पेपर के मिडिल में, बीच में दिखता है, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, आराम से इसमें आते हैं। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रूप से 5 साल में हमें दिखा है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पढ़ना बहुत ज़्यादा है, सरदर्दी बहुत ज़्यादा है, आता बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे 20 की बात को छोड़ दूं तो बाकी 2 4 4 1 1 1 2 2 ऐसे करके आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो इसकी गेसिंग जो सिर्फ मैं रखूंगा लगभग 3 से 4 के क्वेश्चन में, 3 से 4। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी कभी आता है कभी नहीं आता है, कुछ ईयर आया भी नहीं है, तो इसको हम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। 1 से 2, और हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बहुत तगड़े होते हैं। इसके बाद आईटीएफ आता है। मेरा ये कहना रहेगा आईटीएफ थोड़ा हल्का होता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आईटीएफ आपको लगभग, मेरी गेसिंग जो रहेगी इस बार, वो 2 से 3 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस की रहेगी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंसिस्टेंटली, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो इनवर्स से आता तो है लेकिन क्वेश्चंस की संख्या आपकी कम होती है। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं 22 में काफी कम क्वेश्चन पूछेंगे, सेकंड में तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भरपाई हो सकता है 2023 में वो कर दे। तो 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो 2023 में मैं जहां तक रखना चाहता हूं इसको, लगभग 2 से 3 या हो सकता है 4 क्वेश्चन तक मैं इसको रखना चाहूँ। ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे आसान और इंपॉर्टेंट, इजी एंड इंपॉर्टेंट, यहां हमें भी देखना है कि इजी कौन कौन से, ये भी मैं मेंशन करता चलूं। इजी एंड इंपॉर्टेंट कौन है? इजी एंड इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये दोनों इजी प्लस इंपॉर्टेंट। मैं आज उन्हीं चीजों को डिस्कस करना चाहता हूं जो कि इजी प्लस इंपॉर्टेंट दोनों है, कठिन ना हो, इजी भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो, उन्हीं सेक्शन को मैं डील कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो इजी और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट,
और वो है मैट्रिसाइज एंड डिटर्मिनेंट। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट यहां मैं लिखने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक्स अगर किसी बच्चे के तैयार हैं तो फिर सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट आप रूप से आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा 3 4 3 3 3 2 2 अकेले मैट्राइसेस से, डिटर्मिनेंट से भी वही है। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 7 3 10, 5 4 9 8 3 11, 7 3 10, 6 2 8, 6 2 8, 7 1 8, 3 2 5, 2 1 3, 14 3 17। ठीक है, तो मिन मैक्सिमम ये 17 तक गया है, दोनों मिलाकर के 17 क्वेश्चंस तक गए हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहां मैं बात क्वेश्चंस की कर रहा हूं, नंबर्स की नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 17 क्वेश्चंस लगभग आप मान के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, टूट पड़ना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इजी और इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन का है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन का है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट है, बनाने में भी इजी है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हमने तैयार कर लिए तो यकीन मानिए इस एग्जाम में 10 से 11 या 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 10 से 11 मान के चलिए कि 10 से 11 के करीब इस बार की भी गेसिंग रहेगी कि मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट मिला के 10 to 11 या 12 क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे इस बार 2023 की जो गेसिंग रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कोऑर्डिनेट वाले सेक्शन में आ चुके हैं। कोऑर्डिनेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन है। ये भी आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन। जो भी आप y बराबर mx प्लस सी इस तरह की जो चीजें पढ़ते हैं, x प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पढ़ते हैं या बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, सर्कम सेंटर पढ़ते हैं, इन सेंटर पढ़ते हैं, ये जो चीजें पढ़ते हैं, जो बेसिक कोऑर्डिनेट्स के पार्ट हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट 2D के जो पार्ट हैं, 2D में आप क्या पढ़ते हो? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हो, दूरी फार्मूला पढ़ते हो, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हो आप, है ना, ट्राइंगल का एरिया पढ़ते हो, कोलिनियरिटी पढ़ते हो, कोप्लानर चीजें पढ़ते हो। तो ये सारी जो चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी, स्ट्रेट लाइन प्लस बेसिक कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आएंगी। इसका जो मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 10 देख पा रहा हूं, मैक्सिमम जो देख पा रहा हूं 10 देख पा रहा हूं, मिनिमम तो 3 है, चलो 3 को हम इग्नोर करेंगे। इसकी गेसिंग हमारी रहेगी लगभग, ये मैं आप मान के चले स्ट्रेट लाइन और इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन से जो 2D कोऑर्डिनेट का जो स्ट्रेट लाइन और बेसिक कोऑर्डिनेट सेक्शन है, इस सबसे ज्यादा हर बार की मेरी गेसिंग रहती है कि लगभग 6 से आप 10 तक तो आप मान के चलो। चलो मैं बाई चांस मैं मानता हूं कि चलो ये 6-8 तक पहुंच जाता है, बट हमारी गेसिंग ये रहती है कि 6 से 10 के बीच में आपको दिखने चाहिए। यहां पे मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जो हमारा 2022 का जो एग्जाम है, 5 और 3 क्वेश्चन आया है इससे, इसकी भरपाई जो है 2023 में इसको करनी चाहिए, इसकी भरपाई जो है 2023 में इसको करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा बच्चों, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन है क्या, ये उसी सेक्शन का है बच्चों, इजी प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शन का है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, दोनों है। इसके बाद कॉनिक सेक्शन सब आ जाते हैं, सर्कल भी आ जाता है अपना, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस क्या हैं बहुत कम आते हैं, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम आती है। तो आप मान के चलो 3 से 4 या 5 के अप्रॉक्स ही इससे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। बहुत संख्या बढ़ी तो ये 6 तक जा सकता है, बहुत संख्या बढ़ी तो ये 6 तक जा सकता है, पर बहुत अप नहीं ये जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉनिक सेक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा। अब सेलेक्टेड चीजें आप तैयार करना। सर्कल तो बहुत ही कम आता है, सर्कल में बहुत ज्यादा पढ़ना है, आता बहुत कम है बच्चों। ज्यादा बेहतर होगा आप स्ट्रेट लाइन या इस सेक्शन से आप बहुत ज्यादा आप उसको ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा तैयार करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलस। कैलकुलस भी अपने आप में महान एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंसिस्टेंटली आपके 2 3 4 5 6 ऐसे करके आए हैं, कंसिस्टेंटली आए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इजी भी है बच्चों और इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे मैं
मेरी गेसिंग ये रहेगी लगभग आप मान के चलो कि लगभग 4 से 5 होने चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट में 2 ही दिया था, सेकंड में आपका 6 आपको दिख रहा होगा, तो लगभग 4 से 5 का रहेगा इस बार। 4 से 5 तक आना चाहिए। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि लगभग 4 से 5 या 6 तक पहुंचे। ये संख्या बच्चों बढ़ जाती है। लिमिट कंटिन्यूटी 3 चीज सेक्शन है ना, अगर मैं 2 भी काउंट करूं, अगर मैं 2 लिमिट से काउंट कर लेता हूं, चलो 2 कंटिन्यूटी से काउंट करता हूं, 2 डिफरेंशियबिलिटी से काउंट करता हूं, तो 2 2 4 और 2 6, 6 तो ऐसे ही हो गए, 6 तो ऐसे ही पहुंच गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये मान के चलिए इस बार की गेसिंग मेरी रहेगी लगभग मैं 5 से 6 इसको दूंगा इस बार 2023 के लिए मैं इसको 5 से 6 के लिए गेसिंग करना चाहूंगा। डिफरेंशिएशन एक इजी फॉर्मेट है, ये इजी पड़ता है। इंटीग्रेशन से काफी इजी है बच्चों, इंटीग्रेशन से काफी इजी है। डिफरेंशिएशन से आप मान के चलो आपको लगभग 3 से 4 दिखने चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 की संख्या ज्यादा है। एक ईयर ऐसा गया जहां पे 5 है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं आता डिफरेंशिएशन, बट 3 से 4 आप मान के चलो कि 3 से 4 आपको जरूर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा आपका आ जाता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कंसिस्टेंटली मान के चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें आपको क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको तैयार करनी है, कंसिस्टेंस में बता देता हूं कौन सी चीज। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे, चलिए 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे करके चल रहे हैं। एक एवरेज अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा 5 से 10 का है, चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगर 5 से 10 के अप्रॉक्स में मैं जाना चाह रहा हूं, 5 से 10 के अप्रॉक्सीमेटली मैं जाना चाह रहा हूं, 5 से 10 के अप्रॉक्सीमेटली में जाना चाह रहा हूं, तो ये मान के चलिए कि आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 100% श्योर एंड सर्टेन रहता है कि आएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कायदे से लगा लेना। ज्यादातर हो कि एनसीईआरटी वाले सेक्शन या आपके अवेलेबल जो भी बुक्स हो, यहां से जो पीडीएफ भेजे हैं उसको सबको जरूर लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 100% आएगा। हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन के साथ जाए, हो सकता है वो 3 या 1 क्वेश्चन के साथ चला जाए, बट आएगा जरूर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमा एंड मिनिमा 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, रखे हुए हैं मैक्सिमा मिनिमा आपके सेक्शन से। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम में ही आप एक मेंसुरेशन वाले सेक्शंस पढ़ते हैं, तो किसी भी गोले के अंदर कितना बड़ा सिलेंडर लेंगे जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, तो फिर रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा किए होंगे। कंसिस्टेंटली आप यकीन मानिए, ये जो 5 साल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उन 5 साल में इस तरह का जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन के सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा आया। तो ये 3 पार्ट, एक तो मेंसुरेशन सेक्शन का, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और तीसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छा 1-2 आपके टेंजेंट और नॉर्मल से देता रहता है, लेकिन वो टेंजेंट नॉर्मल तो आपने 2D में भी तैयार कर लिया होगा, ठीक है, बट ये 3 चीज 3 सेक्शन से अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 4 से या 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। डिट्टो है, 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, केवल 3 चीज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, मेंसुरेशन वाले जो वैल्यूज क्वेश्चंस आते हैं, और तीसरा जो पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 100% बिल्कुल रिलैक्स रहना कि जरूर मिलेगा क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। है ये बहुत तगड़ा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही तगड़ा है, लेकिन आता कम है बच्चों, डिफिकल्ट है इसीलिए कम आ रहा है, कम आता है। इससे गेसिंग में ज्यादा नहीं करूंगा, लगभग 2 से 4 के अप्रोक्सीमेटली करूंगा। माथा पच्ची बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, क्वेश्चंस की संख्या कम है, क्वेश्चन की संख्या कम है, यकीन मानिए क्वेश्चन की संख्या कम है। अगर आपने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तैयार कर लिया है तो आपका काफी पकड़ है। और लिमिट कंटिन्यूटी, तीनों सेक्शन इजी और इंपॉर्टेंट पार्ट के, तीनों सेक्शन इजी, और तीनों को मिलाकर कैलकुलस में आप बहुत बढ़िया कर लोगे, कैलकुलस में बहुत बढ़िया कर लोगे। इसके बाद डिफिनिट अपने आप में तगड़ा है, सबने बनाया होगा, देखिए ये भी कम आते हैं। तो अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन के पार्ट को मिला दूं तो मेरी गेसिंग लगभग 5 से 6 की रहेगी। आप पूरा माथा पच्ची करोगे, इसमें काफी मेहनत करोगे तो लगभग 5 से 6 के करीब आपके क्वेश्चंस सेक्शन में जाएंगे। उसी तरह से एरिया अंडर कर्व के भी काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। एरिया अंडर कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं,
लगभग 2 से 3 की कहानी रहती है और है ये डिफिकल्ट। हाँ, कैलकुलस में अगर आपको तैयार करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करो, देखो कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की खासियत ये है कि आपका इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाएगा। एक तो चलो भाई इंटीग्रेशन से मान लो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो पकड़ लिया इंटीग्रेशन से, डेफिनेट से चलो 1-2 भी पकड़ लिया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से आप 3-4 पकड़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवीजन है इंटीग्रेशन का। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अकेले में कर ले रहे हो तो ये, अगर मैं कहूं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगर मैं मान लो मैंने बोल दिया कि बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यकीन मानिए कि ये 5 बढ़कर के 7 हो गया आपका, ये 5 बढ़कर के 7 हो गया या 8 क्वेश्चन हो गए। क्यों हो गए भाई? अरे भाई जब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम कर रहे होगे उस समय इंटीग्रेशन भी तो करोगे, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है। तो जिस वक्त आप डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज कर रहे होंगे उस समय तो आपका इंटीग्रेशन ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के भी 2 क्वेश्चन जोड़ लो ना इसमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तैयार कर रहे हो उसमें इंटीग्रेशन के भी 2 क्वेश्चन जोड़ लो, क्योंकि वो भी तो साथ ही साथ तैयार हो रहा है। तो लगभग 7 से 8 तो आप ऐसे ही पहुंच गए। तो कैलकुलस में नंबर में उंगलियों पे गिना देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आपने तैयार किया डिफरेंशिएशन, फिर आपने तैयार किया डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपने तैयार किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके गुण हो गए मैक्सिमम मिनिमम, और आपका लिमिट कंटिन्यूटी। इससे आप मिला करके कैलकुलस में बहुत ही ज्यादा आगे चले जाओगे। रही सही कर्सर कौन पूरी कर देगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको कैलकुलस में उच्च रूप से ये 4 सेक्शन रखेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, और तीसरा आपका जो सेक्शन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। और चौथा जो सेक्शन होगा, चौथा जो डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 तैयार करना, कैलकुलस में बूम बूम हो जाओगे। आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा जो सेक्शन है ये अपने आप में बिल्कुल अलग सा है। वेक्टर में एक तो बेसिक वेक्टर आपका आता है जिसमें एडिशन आप सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बस ज्यादा नहीं आता। माथापच्ची बहुत ज्यादा है, आप पूरी लाइन खींच के बनाते हो, आते बहुत कम क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इसमें मल्टीप्लिकेशन का आता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने तैयार कर लिया डॉट और क्रॉस तो यकीन मानिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए। इसकी संख्या बढ़ जाएगी बच्चों, 4 से 5 में कर देता हूं इस बार। अगर आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ पढ़ लिया है, 2 ही वेक्टर का, ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट भी बहुत कम आता है। केवल आपका 2 वेक्टर्स का है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला सेक्शन आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, वेक्टर में 100% आपके आ जाएंगे। तो आप इस पे ध्यान देना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आता बहुत ज्यादा है। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आता बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 सेक्शन बिल्कुल अलग रखा है। क्यों अलग रखा है? इनकी कंसिस्टेंसी की वजह से अलग रखा है, क्योंकि आप 3D, स्टेट्स और प्रोबेब, ये 3 सेक्शन अगर आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा वेक्टर को जोड़ना चाहूंगा। वेक्टर था ऊपर, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं। 3D प्लस वेक्टर, 3D प्लस वेक्टर। तो जैसे ही वेक्टर के साथ 3D जुड़ता है तो बच्चों ये पहुंच जाता है 10 तक। ये आपके 7 से बढ़कर 10 से 12 क्वेश्चन तक के रेंज में चला जाएगा अकेले दम पे। वेक्टर प्लस 3D, 3D से ही आप देख रहे हो 3 3 4 7 7 5, तो वेक्टर प्लस 3D का कॉम्बिनेशन जैसे करो, वेक्टर के तुरंत बाद 3D पढ़ना, रिवीजन भी करना तो वेक्टर के तुरंत बाद 3D पढ़ना, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वेक्टर के तुरंत बाद 3D पढ़ना, वेक्टर के साथ 3D पढ़ लिया तो 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ में बता रहा हूं। कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए, 5 साल की, आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए बच्चों, कहीं नहीं गए। तो 10 क्वेश्चन यहां से, अगर यहां से लिखा मैंने 10 क्वेश्चन, अब देखते जाना, आप देखते जाना ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन यहां से ले लिया मैंने। स्टेट्स की कंसिस्टेंसी देखिए, 13 10 13 10 13 10 6 11 10 13, बहुत ज्यादा है बच्चों।
इजी है, ये दोनों इजी है, 3D भी इजी है। अब प्लस इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट्स तो और ज्यादा इजी प्लस इंपॉर्टेंट है। स्टेट पे आपका फुल कमांड होगा। स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो अकेले ये दम पे ले जाएगा आपको आगे, अकेले दम पे ले जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में भी लगभग 10-13, 10-13, 14, 10-13, 14 एक पेपर के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, पेपर के बिल्कुल लास्ट में आते हैं और बिल्कुल क्रीमिस है। अब देखो ध्यान से, कंसिस्टेंसी देखिए इसकी। हर बच्चा ये समझ ले, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वॉच कर रहा है, ये समझ ले कि ये 3 सेक्शन आपको आगे राउंड में ले जाने वाले हैं। क्योंकि अगर 3D के साथ मैंने वेक्टर को ऐड कर दिया, 3D के साथ वेक्टर को ऐड कर दिया, तो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं, मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन इसके, स्टेट्स के 10 क्वेश्चन और ये प्रोबैब के 10 क्वेश्चन। तो बच्चों कंसिस्टेंटली 30 क्वेश्चन 5 साल, इन 5 सालों में 30 का रेंज रहा है। 5 सालों में 30 का रेंज रहा है। किनका किनका? वेक्टर 3D, स्टेट्स, प्रोबैब। वेक्टर 3D, स्टेट्स, प्रोबैब। वेक्टर 3D, स्टेट्स, प्रोबैब, 3 का बहुत बड़ा एग्जाम। अगर कंसिस्टेंटली आप देख लेना, आप 5 साल उठा करके क्वेश्चन देख लेना, पूरा गिन करके देख लेना, ये 30 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता है। ये अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिया तो अगले राउंड में जाने से आपको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 को अच्छे से तैयार करना, बहुत बढ़िया से तैयार करना। आपके एग्जाम में बहुत ही ये पूरा हाफ ऑफ द पेपर्स से ये स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इन्हीं बेस पे एनालिसिस मैंने बनाया हुआ, यहां से देखिए, ये 2022 सेकंड पेपर का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर का हमने एनालिसिस जो तैयार किया है। यूनिट्स आप देख पा रहे होंगे, यहां से ये अलजेब्रा 37 है आपका, 20, 29 कैलकुलस का है, 17 और 7। अब देखिए यहां पे थोड़ा एनालिसिस को हम देख लेते हैं। अलजेब्रा पार्ट देखो बच्चों, 2022 का सेक्शन देखिए, अलजेब्रा पार्ट से आपका 37 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। ट्रिगो से देखो 17 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स देखो बहुत कम है, कैलकुलस से देखो 29 है, और ये देखो वेक्टर 3D में बोल रहा था ना, वेक्टर 3D एक बड़ा सा मैं घेर देता हूं, ये देखिए, ये देखिए वेक्टर 3D अकेले दम पे ये 30 क्वेश्चंस के साथ तैयार है बच्चों, अकेले दम पे 30 क्वेश्चंस के साथ तैयार है। तो इधर अलजेब्रा से जो इजी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, कैलकुलस से जो 4 सेक्शन इजी बोले थे, ट्रिगो से ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो तैयार कर लिया, 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो भाई अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 10 क्वेश्चन, ट्रिगो से तैयार कर लिया 10 क्वेश्चन, आपका स्ट्रेट लाइन से तैयार कर लिया 8 क्वेश्चन, तो 28 क्वेश्चन तो ये हो गए, 30 तो ये हो गए। तो यही आपको 60 प्लस में तो ये लेकर जा रहे हैं, जो आपका सेफ स्कोर है 60 प्लस में अकेले दम पे, जिसमें 30 का योगदान तो इसी का है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, ये दिखा दे रहा हूं मैं, ये 2022 का पूरा आंकड़ा है हमारे पास। देखिए ले, कॉम्प्लेक्स नंबर से 3, सीक्वेंस सीरीज से 7, मैट्रिसेस से 5, डिटरमिनेंट से, देखिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आ जाइए, तैयार कर लेना बच्चों। सेट, रिलेशन और फंक्शन 4, 2, 6, 1, 7 क्वेश्चन, तो 9, 7, 16 तैयार होगा। क्वाड्रेटिक से कम आया है 2, इनइक्वालिटी से आया ही नहीं एक भी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 और आपका बाइनोमियल से 3। तो यहां मैं घेर देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन को मैं घेर देता हूं। देखिए वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 9 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 9 क्वेश्चन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन अलजेब्रा से बच्चों 7 क्वेश्चन, उसके बाद आपका आया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बच्चों 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 7, 6, 13 लगभग 22 के करीब क्वेश्चन यही आपको पहुंचा दिया। देख लीजिए यहां से 22 क्वेश्चन तक यही पहुंचा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए ध्यान से,
ट्रिगो वाले सेक्शन को देख लेंगे। ट्रिगो वाले सेक्शन को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल्स 9 क्वेश्चंस, अकेले दम पे 9 क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 4 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगो से 1 क्वेश्चन। अकेले दम पर अगर ये दोनों तैयार हैं आपके तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं गए हैं। अगर पीएनसी और इससे भी आपने हाइट एंड डिस्टेंस से भी कर लिया तो 2 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, लगभग 12 क्वेश्चन आपका यहाँ से ट्रिगो में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, इस बार तो थोड़ा सा कम आया था, इस बार भरपाई हो जाएगी। इस बार तो कम आया था, भरपाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये भरपाई इस बार हम कर देंगे। मैं क्या करूंगा, आयोग कर देगा, तो इस बार आयोग आपकी भरपाई कर देगा, ठीक है। तो ये से बढ़ा देना बच्चों, 4 ही है पॉइंट स्ट्रेट। बस मेरी गेसिंग इस बार की जो रहेगी 7 से 8 क्वेश्चन की रहेगी स्ट्रेट लाइन से, ये रहेगी इस बार। सर्कल से देख ही सकते हो कितना कम पैराबोला है, सबसे कम आया है। तीनों ये पढ़ते हैं भर भर के, हाइपर से तो आया ही नहीं है, हाइपर से तो आया ही नहीं है। तो इससे मान के चलिए 7 से 8 आप अकेले दम पे स्ट्रेट लाइन से ही तैयार कर लोगे यार। 2D में बहुत ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, अकेले स्ट्रेट लाइन और बेसिक कोऑर्डिनेट से ही आपका 6 से 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आराम से तैयार हो जाएंगे, कोई बिना किसी टेंशन के। ये अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो कोई खास घाटे में नहीं रहने वाले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कैलकुलस सेक्शन, कैलकुलस सेक्शन में हम यहां पे आ चुके हैं। तो कैलकुलस में आपका फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं। चलिए ये देखिए ध्यान से, मैंने बोला था फंक्शन, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो मैंने बोला था सेट रिलेशन और फंक्शन, उसमें ये वाला फंक्शन भी मैंने जोड़ दिया था, फिलहाल इसको यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं। ये कैलकुलस वाला फंक्शन जो होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला होता है, ये भी फंक्शन में आपका आता है। फंक्शन के अंदर कई चीजें, रियल वैल्यूड फंक्शन आपकी आती है, रियल वैल्यूड फंक्शन में ट्रिगो फंक्शन आता है, ट्रिगो फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपके आते हैं फंक्शन में। इसके अलावा इसमें डोमेन और रेंज आपका आता है, डोमेन और रेंज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकेले दम पे आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन अकेले दम पे आपका 5 क्वेश्चन लेकर जा रहा है, लिमिट कंटिन्यूटी 4 क्वेश्चन लेकर जा रहा है। तो बच्चों यहीं से ही नहीं, 3 सेक्शन से तो आपका 15 तक पहुंच गए, 3 सेक्शन से आप 15 तक पहुंच चुके हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो अभी भी चिल्ला के बोला था मैंने, 3 क्वेश्चन अकेले दम पे लेकर के जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन अकेले दम पे ले जा रहा है। बाई चांस अगर आपका इंडिफिनिट, डिफिनिट और एरिया अंडर कर्व बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भी अकेले दम पे आप कैलकुलस से यहाँ पे इतने दूर की चीजें आपको 15 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगी। 15 क्वेश्चन तक इतनी दूर की चीजें तो 100% आपको पहुंचा देंगी, एक उंगलियों पे गिनी हुई चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3D एक साथ लिया है, वेक्टर 3D, वेक्टर 3D से आप देख पा रहे हो 5 2 7 2 9 1 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अकेले दम पे वेक्टर 3D पहुंचाया। स्टेट एट प्रोबेब, स्टैटिक्स 13, प्रोबेब 7, हो गया कल्याण 20 क्वेश्चन, 20 और 10 30, 20 और 10 30। ये सेक्शंस क्लिक कर लेना, जितनी बार करना है सेव कर लेना पूरा। ये 3 पार्ट आपको करने हैं। 30 क्वेश्चन के लिए जाना है बच्चों वेक्टर 3D, स्टेट प्रोबेब, वेक्टर 3D स्टेट प्रोबेब, वेक्टर 3D स्टेट प्रोबेब, रट जाना वेक्टर 3D स्टेट प्रोबेब। 30 क्वेश्चन आप करो, भाग्य विधाता ये, अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार करना। 12th में आपने पढ़ा भी होगा, जी जान लगा देना। यहां से काफी क्वेश्चन की संख्या आपकी आएगी। लास्ट में थैंक यू बोलेंगे और देखेंगे कि गेसिंग इस बार मैं फिर से एनालिसिस लेकर आऊंगा। एग्जाम के बाद एग्जैक्टली गेसिंग होनी चाहिए, कितनी बार मैंने गेसिंग किया है वहां से उसी रेंज में आता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट काफ़ी चीज़ें आपको त्रिशूल से मिलती जाएंगी, एनालिसिस इस तरह के मिलते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।